धन्यवाद करते परमेश्वर का। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुने हुए जितने भी मसीह में प्रेरित हैं, दास हैं, जो पवित्र होने के लिए बुलाए जाते हैं और जो पवित्र किए जाते हैं, उन सब पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। आज हम बात करेंगे रोमियो 8:5। पवित्र आत्मा के द्वारा ही जीवन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन किस तरह से है। और आप सब ये जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा अनंत की आत्मा है, जो बाइबल में सिर्फ एक ही बार लिखा है। पवित्र आत्मा अनंत जीवन है। पवित्र आत्मा जी ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने मुर्दों को जिंदा किया। जो भी काम किए पवित्र आत्मा ने किए। जब चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आग की जीभों के द्वारा उतरा, तो आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने उनके अंदर रहकर क्या किया। पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर आग की तरह उतरा, कि जीभों के द्वारा, आग की जीभों का एक चिन्ह था, आग की जीभें। तो जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, तो पतरस ने वहाँ उपदेश किया। और पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के बारे में सब कुछ बताया, वो बातें जो पतरस नहीं जानता था। पवित्र आत्मा वो बातें बताता है जो परमेश्वर की हैं, जो बातें इंसान नहीं जानता। भविष्य की बातें, जो भविष्यवाणियां नबियों ने की हैं, वो सारी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणियां पवित्र आत्मा ने ही नबियों के द्वारा लिखवाई हैं। पवित्र आत्मा के अनगिनत काम हैं जो बाइबल में लिखे गए हैं। पवित्र आत्मा प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा किस रीति से हमारे जीवन को बदलता है। पवित्र आत्मा किस तरह से हमारे स्वभाव को यीशु मसीह के जैसा बनाता है। वो कोई इंसान का काम नहीं। पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। मुझे उम्मीद है कि आप परमेश्वर का कलाम बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब आप आत्मा में बढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है। तो आज हमारा विषय पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। कौन सा जीवन? पवित्र जीवन। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन का मतलब शरीर के बारे में, शरीर को किस तरह से सुख देना है, ऐश देनी है, वो सोचते रहते हैं, मन लगाते हैं। परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है जो आत्मा, आध्यात्मिक जो आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं। और आत्मा का एक ही काम है, यीशु मसीह के जैसा बनाना। मेन काम है। जब आपका स्वभाव आत्मा, पवित्र आत्मा चेंज करेगा, तो आप यीशु मसीह को ही फॉलो करना शुरू करेंगे और चाहेंगे भी। और आगे लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अगर एक इंसान की सोच उसके पापी स्वभाव के अधीन है,
तो इसका रिजल्ट आत्मा की मौत है। अगर किसी इंसान का शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं है, अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो वो आत्मा में मरा हुआ है, उसकी आत्मा का दीपक बुझा हुआ है। नित्य वचन में लिखा है, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य की आत्मा एक ऐसा दीपक है जो बुझा है और उसमें तेल डालने की ज़रूरत है, और वो तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक से होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शरीर पर मन लगाना, शरीर के बारे में, संसारिक शरीर के अभिलाषाओं के बारे में जो हमारे हमेशा सोच विचार रहते हैं, वो है पापी स्वभाव की सोच। उसका नतीजा आत्मा की मृत्यु है। पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आत्मा पर मन लगाना, इसका मतलब है अगर किसी मनुष्य की थॉट्स, सोच पर आत्मा का नियंत्रण है, उसने करने दिया है, उसने अपनी अभिलाषाओं को ख़त्म करने के लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं वो करता है, डिसीजन लिया हुआ है, तो उसके आत्मा पर मन लगाने से जीवन और शांति, जीवन के रास्ते पर वो चल रहा है। उसका नतीजा, उसका रिजल्ट उसे जीवन, इटर्नल लाइफ और यीशु मसीह के अंदर है। शांति तो प्रभु यीशु है, जीवन और शांति उसके अंदर है, जिसने आत्मा के नियंत्रण में जो जीवन बिता रहा है, जो आत्मा के नियंत्रण में अपने आप को रखना चाहता है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से दुश्मनी के बराबर है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन और ना हो सकता है। जो शारीरिक दशा में हैं, जो मनुष्य अपने पापी स्वभाव के अनुसार जिंदगी बिताना चाहते हैं, वो कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो उनका शरीर चाहता है, शरीर तो पाप करना चाहता है, जो शरीर पसंद करता है, जो आंखें पसंद करती हैं, जो कान सुनना चाहते हैं, जो होंठ बोलना पसंद करते, अगर वो आज शारीरिक दशा में हैं, इसका मतलब होता है, शारीरिक दशा का मतलब है अगर वो अपने पुराने स्वभाव के अधीन है, जो उन्होंने नहीं छोड़ा, तो वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और फिर इसका रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुम शारीरिक दशा में नहीं, तुम शरीर की अपने सोचों के पापी पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं जीना चाह रहे, तो तुम आत्मा की दशा में हो। क्योंकि यहाँ पर पंजाबी में लिखा, पर तुहाडे ऊपर पापी स्वभाव का राज नहीं है, तुहाडे पर आत्मा का अगर राज है। पर जेकर सचमुच परमेश्वर तुहाडे अंदर वास करता है, पर जेकर किसी मनुख को मसीह का आत्मा नहीं, तो फिर वो व्यक्ति मसीह नाल संबंधित नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं मसीह के साथ, अगर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास नहीं करता। अगर उसने मसीह को ग्रहण किया है, लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलना चाहता, वो परमेश्वर के आत्मा को दुखी कर रहा है, मतलब परमेश्वर को दुखी कर रहा है। यहाँ पर मैंने आपको पढ़कर सुनाया कि शरीर के अनुसार जीने वाले लोग, अपने पुराने स्वभाव के अनुसार जीने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग, आत्मा के नियंत्रण में रहने वाले लोग, आत्मा की बातों को मानने वाले लोग ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का मतलब है कि आपको अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में, जैसा वचन कहता है, वचन जो है वो लिखित रूप में शब्द है, लेकिन वचन जो है देह के रूप में यीशु है। क्या यीशु के साथ आपका स्वभाव मेल खा रहा? आप समझो कि यहाँ पर आपके साथ यीशु मसीह खड़े हैं, आप भी चल रहे हैं, यीशु मसीह भी चल रहे हैं, और आप
उस यीशु मसीह के स्वभाव को बाइबल में पढ़ चुके हैं। उनका स्वभाव कैसा था? दया से भरा हुआ, तरस से भरा हुआ, प्रार्थना करने वाला स्वभाव था। वो पूरी पूरी रात प्रार्थना करते थे। परमेश्वर होकर भी वो नम्र थे। उनकी नम्रता को आपने देखा, उनकी दीनता को हमने देखा है, उनके आश्चर्य कर्मों को हमने, चमत्कारों को देखा है। वो अपनी प्रशंसा उस वक्त नहीं करवाना चाहते थे। वो उस वक्त अपने आप को परमेश्वर नहीं दिखाना चाहते थे। सबसे बड़ी बात है कि वो परमेश्वर होकर भी इंसान बने इस धरती पर। आम इंसान के साथ उन्होंने जीवन बिताया मेरे और आपके लिए। उन्होंने अपने आप को यह नहीं दिखाया कि मैं परमेश्वर हूँ। उन्होंने अपनी सामर्थ्य नहीं वहाँ पर दिखाई, और वो एक आम इंसान बनकर, दीन होकर, नम्र होकर, पवित्र आत्मा के अधीन होकर, व्यवस्था के अधीन होकर उन्होंने जीवन को बिताया। उन्होंने जिस तरह से पवित्र आत्मा ने उन्हें कहा, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा, अपने लूका 4 में पढ़ा है कि पवित्र आत्मा ने जंगल में ले गया उसी वक्त परीक्षा के लिए। पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में लेके गया। मुझे लगता है आपने ये वचन शायद पढ़ा होगा। यहाँ पर लिखा है लूका 4, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। प्रभु यीशु परमेश्वर होकर सीख रहे हैं आत्मा से। आत्मा उन्हें जंगल में, एकांत में, जंगल का मतलब होता है एकांत में, लेकर चला गया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भरना एक बात है और पवित्र आत्मा का होना एक बात है। इसके लिए इसकी वीडियो हम बाद में बनाएंगे। पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटकर 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से, यीशु मसीह अकेले एकांत में, जो आत्मा ने कहा वो एकांत में गए। और क्या क्या पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाना चाहते थे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। अब शैतान परीक्षा लेने के लिए आया और पवित्र आत्मा की टीचिंग ले रहे हैं यीशु मसीह। पवित्र आत्मा के सिखाने से, पवित्र आत्मा से हम सीखते हैं। यीशु मसीह को तो सीखने की ज़रूरत नहीं थी, वो तो खुद ही पवित्र आत्मा थे, आपको पता है। लेकिन यहाँ धरती पर वो एक आम मनुष्य की तरह रहे, हमारे जैसे बनकर, अपने परिवार में आए, यहूदी बनकर, आप जानते हैं दाऊद के वंश से। तो शैतान उसकी परीक्षा करता रहा और उन दिनों में उसने कुछ ना खाया। जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। उसके बाद आगे हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि शैतान ने किस तरह से परीक्षा की। तो ये होता है पवित्र आत्मा को काम करने देना। ये नहीं प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं परमेश्वर हूँ, पवित्र आत्मा उस वक्त मुझे कहाँ जंगल में एकांत में लेकर जा रहे हैं, क्यों शैतान मेरी परीक्षा कर रहा है, मैं तो परमेश्वर। ये आपको इसको देखकर सीखना होगा। यीशु मसीह परमेश्वर भी हैं, सिखाने के लिए भी आए हैं। यीशु मसीह वचन पर व्यवस्था को पूरा करने के लिए भी आए हैं। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए भी आए हैं। यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए भी आए हैं। ये पहला यूहन्ना में लिखा हुआ है। यीशु मसीह शैतान के कामों का नाश करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह जीवन की रोटी, हमें आत्मिक रोटी देने के लिए आए हैं। यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाने के लिए आए हैं। तो ये पवित्र आत्मा का काम, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन का मतलब है अपने आप को वचन के अनुसार चलने के लिए यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करो, तो फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। वो काम सिर्फ पवित्र आत्मा ही कर सकता। वो आपका एक ही काम है, प्रार्थना करना, विनतियां करना। पौलुस कहता है जब तुम परमेश्वर के सामने जाते हो तो प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। तुम्हारी विनतियां परमेश्वर के सामने धन्यवाद के साथ उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर जो शांति का सोता तुम्हारे अंदर राज करेगा। जब तुम परमेश्वर की हर उस चीज के लिए धन्यवाद करोगे, यीशु मसीह का धन्यवाद करोगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। जब आप एक डिसीजन लेते हैं, एक जो भी अनाज्ञाकारी आज आप कर रहे हैं परमेश्वर की, अगर आप एक आज्ञाकारी करने का डिसीजन लेते हैं, अगर आप परमेश्वर को
ये मदद मांगते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने का मतलब यही है, हर एक वचन को मानना। जिस तरह यीशु मसीह ने हर एक वचन को मानकर परमेश्वर की इच्छा को, मर्जी को पूरा किया, आपके लिए भी यही है। आप भी पर यीशु मसीह के भाई बहन हैं, आपको भी एक एक वचन को इस धरती के ऊपर पूरा करना होगा मानकर। अगर नहीं करेंगे तो उसके लिए परमेश्वर को पता है कि वो किस तरह से आपके जीवन में फिर काम करेगा। फिर वचन में लिखा कि वो दंड देता है और ताड़ना देकर सुधारता है। और इससे अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर काम करने दे। तो आगे लिखा है, जबकि मसीह का, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं पवित्र परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, यदि किसी में यीशु मसीह की रूह नहीं वास करती, उसका यीशु मसीह के साथ कोई भी लेन देन, कोई भी संबंध नहीं है। यदि मसीह आप में है, आत्मा के द्वारा, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जो विश्वास करते हैं, तो आपकी देह जो है अब पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आपका आत्मा धार्मिकता के कारण जिंदा है। अब आपका जो शरीर है, जब हम पाप नहीं करते उसकी वजह से जो हमारी देह है, लोगों को दिखने के लिए कि हम शरीर में जिंदा है, लेकिन हमारी देह मरी हुई है। जब हम पाप नहीं करते, हमारा जो शरीर है वो मरा हुआ है। यहाँ लिखा देह पाप के कारण मरी हुई है। तो आत्मा, तुम्हारी आत्मा पवित्रता, जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें पवित्रता दी, उस पवित्रता के कारण आज भी आपकी आत्मा जीवित है। अगर आत्मा जीवित है तो आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं। अगर आपकी आत्मा जिंदा है, यीशु मसीह ने जिलाया है आपकी आत्मा को, तो आप प्रार्थनाएं करेंगे, आप वचन पर चलने की कोशिश करेंगे, आप मसीह के आगे घुटने टेक टेक कर रो रो के प्रार्थनाएं करेंगे, प्रभु मुझे सुधार, प्रभु मेरा सुधार कर। आप अपनी कमियों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, आप प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। आप अगर पवित्र आत्मा को काम करने दे रहे हैं, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, उसी का आत्मा, उसी का मतलब क्या, उसी का मतलब क्या है, परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि आगे लिखा, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। यदि आज आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वास करता है, तुम उसको काम करने दे रहे हो, पूरी तरह उस पर डिपेंड हो, निर्भर हो, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अगर आपके अंदर आज पवित्र आत्मा वास करता है, अगर आज आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनते हो, तो कल भी आप जब मुर्दे जिलाए जाएंगे, तब आप परमेश्वर की, आपकी आत्मा परमेश्वर की आवाज सुन सकेगी। अगर आप सुनने की आज एक्सपीरियंस प्रैक्टिस कर रहे हैं वचन पर चलने के द्वारा, अगर आज आप पवित्र आत्मा की आवाज सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो आवाजें हैं। एक आती है आत्मा की आवाज, आत्मा हमेशा हमें कहता है ये काम तुझे नहीं करना, वो हमें गलत काम करने नहीं देता। अगर आप उसका आज कहना मानते हैं, और दूसरी बात होती, कर ले कोई बात नहीं है, मसीह ने तेरे लिए दुख सह लिए, अब तू पाप भी करेगा फिर भी तू स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ये गलत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब गलत है, आपका विचार गलत है। विचार तो प्रभु यीशु मसीह के ही विचारों के साथ आपको चलना। ये बाइबल परमेश्वर के विचार है, यही उसका मन है, परमेश्वर का वचन उसका मन है, उसकी सोच है, उसकी कल्पनाएं हैं और सच्ची हैं। परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे लिए बहुत बड़ी और सच्ची होती हैं। यहाँ पर लिखा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी नाशमान देहों को, जो सड़ चुके हैं कब्रों में देहें, जो लोग मसीह में मर चुके हैं, उनकी जो देह आज कब्रों में पड़ी हुई हैं, उन देहों को भी वो अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है, जो तुम में वास करता है जिलाएगा। तुम्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। अगर आज आप पवित्र आत्मा को ऊपर डिपेंडेड है, अगर आप रोमी 8:14 में लिखा है, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पढ़ लीजिए आप, क्योंकि आपको वचन के ऊपर ध्यान, अध्ययन और मनन जरूरी करना है। केवल वचन की रीडिंग ही करके हम अपना काम खत्म नहीं कर सकते। हर एक को अपने काम के अनुसार फल मिलेगा, वचन कहता है।
तो आज आपने रोमियो 8 में ये सीखा, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना। पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मसीह में जीवन जीना है। मसीह आपके अंदर आते हैं, एक वचन एक बीज है, वो आपके अंदर आते हैं। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर, मसीह आपके अंदर वास करते हैं। जिस तरह से यहाँ लिखा है रोमियो 5 में लिखा है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। जो आपको पवित्र आत्मा दे दिया गया है मुफ्त में, दान में, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम कौन है? और पहला यूहन्ना में लिखा, परमेश्वर प्रेम है। उसके द्वारा परमेश्वर को आपके अंदर डाला गया है। वचन कौन है? प्रभु यीशु को आपके अंदर डाला गया है। हमारे मन कौन है? प्राणों में डाला गया है। क्यों डाला गया है? ताकि आप अंत के समय में जीवित हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ और यीशु मसीह के आगे, प्रभु यीशु मसीह के आगे घुटने टेक कर प्रार्थना करे, खड़े होकर करे, बैठ कर करे। जो घुटने नहीं टेक सकते हैं, रो रो कर, हाथ उठा कर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे कि प्रभु जी आप मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन में आए और मुझे जिस तरह आप चाहते हैं वैसा मुझे बनाएं, और आप अपनी मर्जी से जो कार्य करना चाहते हैं वो मुझ में कीजिए। पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दीजिए। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा की मोहर, जो शाप अब आपके ऊपर लग चुकी है, अंत के दिनों में आपको पवित्र आत्मा आपके कामों को परखेगा। आपके काम परखे जाएंगे और वो पवित्र आत्मा ही परखेगा। जिसके काम अच्छे नहीं होंगे वो जल जाएगा, और वचन में लिखा है वो उसके काम जल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल से बच जाएगा, पर उसके काम जल जाएंगे। तो पवित्र आत्मा के काम क्या हैं ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। जो भी आज ये वचन सुनाया गया है, परमेश्वर आपके हृदय में, बाइबल में पौलुस कहता है विश्वास के द्वारा वचन आपके हृदय में वास करे। ये प्रार्थना आप किया करें, परमेश्वर जो मैं विश्वास करता हूँ उसके द्वारा आपका कलाम मेरे दिल में वास करे। और आप पवित्र आत्मा के लिए भी प्रार्थना किया करें कि प्रभु यीशु मसीह, मैं पवित्र आत्मा के अधीन की मैं रहना चाहता हूँ और मैं पवित्र आत्मा के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है हमें पवित्र आत्मा की भी एक अभिलाषा है, आपको यीशु मसीह के जैसे बनाने की। यीशु मसीह के भाई बहन बनना है ना, तो यहाँ पर यीशु मसीह को खड़े करके देखो, आप उसको एक कल्पना में लो कि यहाँ मेरे साथ यीशु मसीह एक देह के रूप में खड़े हैं। जैसे वो आए थे तो मैं उनके साथ चल रहा हूँ, वो मेरे अंदर है, मैं भी चल रहा हूँ। जो वो कहते वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अगर नहीं तो आज से शुरू कीजिए। जो बीत गया समा उसके लिए चिंता मत कीजिए, लेकिन जो अभी समय है पश्चाताप कीजिए। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ, मन फिराएं, तौबा करें और प्रभु को बोलें प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा से भरें, ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं, ताकि मुझसे तेरी महिमा हो, मेरे मन में तेरी कामना हो। ऐसी प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।